हरियाणात जाऊन राहायचं. क्यों? मराठीत नाही येत नाही थे. बट क्यों? जबरदस्ती मराठी बोलने का, पण क्यों? है यहाँ पे ऐसे. कौन बोला इसे? आम्हाला येत नाही हिंदी. नहीं आते तो फिर नहीं ऑर्डर करने का ना. आता तो पैसे बोलतो. हाँ, पैसे नहीं देने का ना पैसा. हाँ ठीक है ठीक है. जाऊन जेवढे बोलो बोलो और बोलो. ऑर्डर खराब आहे. धंदा चुकीचा करायचा. दिखाओ ना, ऑर्डर खराब है तो दिखाओ. ऑर्डर खराब है तो दिखाओ ना मेरे को. फोन करना पड़ा ना मेरे को तुमको कि ऑर्डर ढंग से. मैंने फोन किया था आपको, मैंने स्टार्टिंग कॉल किया था, मैंने आपको एड्रेस पूछने कंफर्म करने के लिए कॉल किया था. त्या संजय पाटीलला कर फोन. हाँ किसको भी करो, मैं जब आता नहीं मैम जबरदस्ती मराठी बोलने का. तेरा तो हमारे बोल तू पण. हाँ बोलो ना. मेरा वीडियो नहीं निकालना. क्यों? मैं तुम्हारा निकाल सकती हूँ. बट क्यों? ये जबरदस्ती है. तू मेरा वीडियो मत निकाल, मैं तुम्हारा वीडियो निकालूंगी, ये कौन सा जबरदस्ती है? हाँ लगाओ ना. तो देखा दोस्तों आपने कैसे ये दो लोग इस पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ लड़ रहे हैं. पिज्जा तक लेने से मना कर दिया केवल इस बात पर कि ये लड़का मराठी में क्यों बात नहीं कर रहे हैं. इन दोनों ने साफ साफ कहा है कि अगर तुम मराठी में बात नहीं करोगे तो हम पिज्जा नहीं लेंगे, ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम भाड़ में जाए या जो कुछ भी हो. ये वीडियो मुंबई के भांडुप की बताई जा रही है. वहां की एक सोसाइटी में ऐसा हुआ कि एक लड़का पिज्जा डिलीवर जब करने गया तो वहां पर उस कपल ने उससे लड़ाई करी, बहस करी कि तुम मराठी में बात क्यों नहीं कर रहे हो, हमें हिंदी नहीं आती है. हालांकि वो हिंदी में बोलते दिखाई दे रहे हैं, हिंदी को समझते भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि तुम मराठी में बात क्यों नहीं कर रहे हो. लड़का एक ही बात कह रहा है कि मुझे मराठी नहीं आती है, मैंने आपसे एड्रेस कंफर्म कर लिया, अब मेरा काम आपको केवल पिज्जा देना है, भाषा के ऊपर बहस करना नहीं है. ये बहस बड़े लोगों का काम है. जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने, मैंने, हम सब ने की बात सीखी थी कि भाषा की परिभाषा केवल इतनी सी है कि अपनी बात सामने वाले को समझा सके, सामने वाले की बात समझ सके. लेकिन आज देश में एक नई जंग छिड़ी हुई है कि आखिर हमें कितनी भाषा सीखनी चाहिए. जी हाँ दोस्तों, कितनी भाषाएं आप सीखें. हमारे देश के अंदर हजारों तरह की भाषा बोलियां बोली जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. हमारा देश विविध तरह की संस्कृतियों का देश है. यहाँ पे तरह तरह के कल्चर हैं, अलग अलग स्टेट्स में कई तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, कई तरह के कल्चर्स को लोग फॉलो करते हैं. कहीं पर भाषा मेन है तो कहीं पर बोलियों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. ऐसे में आप कौन सी भाषा सीखेंगे. हाल ही में मैंने प्रकाश राज, जो कि एक मशहूर अभिनेता, उनका एक पॉडकास्ट सुना जिसमें वो कहते दिखाई दिए कि सरकार को भाषा से ज्यादा जो मुद्दा है उसके ऊपर, जिसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, दैट इज साइंस के ऊपर ध्यान दो, मैथमेटिक्स के ऊपर ध्यान दो. स्कूलों में 3, 4, 5 ये भाषाएं सिखाओ. नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आओ, उसके अंदर आप हिंदी को ऐड कर दो, उसके अंदर आप इस भाषा को हटा दो, उस भाषा को जोड़ दो. बजाय इसके आप उस स्कूल के अंदर साइंस के टीचर क्यों नहीं रखते, क्यों नहीं मैथमेटिक्स के टीचर रखते. स्कूलों में टॉयलेट्स तक नहीं है लेकिन भाषा के ऊपर लड़ाई करनी है. स्कूल में बच्चों के लिए वॉशरूम्स तक नहीं है, प्लेग्राउंड तक नहीं है, पढ़ने के लिए रूम्स तक नहीं है, लेकिन बहस इस बात पे है कि कौन सी भाषाएं इन बच्चों को सिखाई जाए. उन्होंने ये तक आरोप लगाया सरकारों के ऊपर कि तमिलनाडु के अंदर बहुत सारी जगहों पर देखा गया कि जब हिंदी को लागू नहीं किया गया तो उन स्कूल्स की फंडिंग तक रोक दी गई. दोस्तों, अपने आप में सुनने में हैरानी भरा लगता है कि हम एक ही देश के अंदर रहते हैं जहां पर लोग भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं. उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली जो शायद मुझे भी लगता है कि आप लोगों को जाननी समझनी चाहिए कि भाषा कोई थोपने की चीज नहीं है. जिस व्यक्ति को जिस भाषा की नीड होगी वो उसको सीख लेगा. किसी भी भाषा को इम्पोज करना गलत है, इम्पोजिशन बहुत गलत है. अगर मुझे तमिलनाडु के अंदर जॉब करनी है दोस्तों, मुझे हमारे हरियाणा के अंदर अगर तमिल नहीं भी सिखाई जा रही है, बट मुझे पता है कि मेरा स्कोप सारा तमिलनाडु के अंदर है, तो मैं तमिल सीख लूंगा, भले ही वो मेरे सिलेबस का हिस्सा था या फिर नहीं था. मुझे पंजाब के अंदर सारी उम्र नौकरी करनी है तो धीरे धीरे मैं पंजाबी भी सीख ही लूंगा. कितने सारे साउथ इंडियन कलाकार ऐसे हैं जो मुंबई हिंदी फिल्मों में काम करते हैं, वो हिंदी में डायलॉग बोलते हैं, उन्होंने धीरे धीरे हिंदी सीख ली. कितने सारे हिंदी बोलने वाले कलाकार हैं जो साउथ इंडिया में जाकर के वहां की मूवीज में काम करते हैं, उन्होंने तमिल भाषा सीख ली. कितने सारे स्टेट्स दोस्तों भाषा के आधार पर बांट दिए गए केवल इसलिए कि कुछ भाषा बोलने वाले चाहते थे कि पूरे प्रदेश में ये भाषा बोली जाए, तो दूसरे लोग चाहते थे ये वाली भाषा बोली जाए. इसके आधार पर झगड़ा होता रहा और सरकार ने अल्टीमेटली क्या किया, उनको बोल दिया कि ठीक है, तुम ये बोलने वाले इधर रहो, तुम ये बोलने वाले इधर रहो. लेकिन ये कब तक चलेगा दोस्तों. कितनी जगहों पर ऐसा देखा गया, साउथ इंडिया के अंदर देखा गया, हिंदी बोलने वाले गार्ड की पिटाई कर दी. क्यों कर दी भाई? हिंदी भी देश की भाषा है, तमिल भी देश की भाषा है, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या भाषा बहुत बड़ा मुद्दा है या इससे बड़े मुद्दे भी देश में हैं? क्या भाषा ही सब कुछ है? क्या भाषा सिखाना ही अब सरकारों का मेन मकसद है, या भाषा के ऊपर
अपना डोमिनेंस शो करना ही इंसान का टारगेट रहेगा कि मैं मुंबई में रहता हूं तो मैं मराठी हूं, तो मैं सबके ऊपर मराठी ही थोपूंगा, मैं जो हिंदी बोलेगा या गुजराती बोलेगा उससे बात ही नहीं करूंगा, मैं बिहार में चला जाऊं तो वहां पर जो लोग बिहार के हैं वो कहेंगे सब कुछ भोजपुरी में ही होना चाहिए, अगर यहां पर कोई इंग्लिश बोलेगा तो उसको काम ही नहीं मिलेगा। क्या ये सब चीजें आज की डेट में 2025 में सही लगती हैं? क्या ये सही है? क्या देश में ऐसा होना चाहिए? क्या भाषा बहुत बड़ा मुद्दा है या साइंस और टेक्नोलॉजी इससे बड़े मुद्दे हैं? क्या बच्चों को भाषा के आधार पर बांटना ज्यादा बड़ा मुद्दा है या फिर बच्चों को साइंस सिखानी चाहिए? एआई का जमाना वो सिखाना चाहिए। दुनिया चांद पर जा रही है, हमने भी चांद पर लैंड किया। ये सब चीजें ज्यादा जरूरी है या फिर भाषा के आधार पर लड़ाई जरूरी है? क्यों नहीं आप चांद पर जाने वालों में शामिल होते हैं? क्या चांद पर जाने वाले जो लोग हैं उनकी कोई भाषा मैटर करती है? जिन्होंने चांद पर यान भेजा क्या उनकी भाषा बहुत जरूरी थी? मोदी जी वहां पर गए, उनके साथ हिंदी में बात करी तो क्या काम नहीं चला दोस्तों? तो कौन सी भाषा सुपीरियर है, कौन सी भाषा इन्फीरियर है? क्या ये बहस देश में होनी चाहिए या क्या ये मुद्दा सच में एक ऐसा मुद्दा है जो गूंजना चाहिए, संसद में गूंजना चाहिए, किताबों में गूंजना चाहिए, पार्लियामेंट्स में इसकी आवाज उठनी चाहिए? क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है या फिर इससे बड़े मुद्दे भी देश के अंदर हैं? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि कितनी भाषाएं हमें सीखनी चाहिए, कौन सी भाषा सबसे मेन है और कौन सी भाषा डोमिनेट करेगी। ये सब कितना बड़ा मुद्दा है, ये चीजें आपको कमेंट करके बतानी है और सोचनी जरूर है कि हमें आखिर कौन सी भाषा आनी चाहिए। अंग्रेजी इनफ है, हिंदी इनफ है, तमिल इनफ है या गुजराती भी सीख लें या मराठी भी सीख लें या पंजाबी भी सीख लें या कन्नड़ भी सीख लें या मलयालम भी सीख लें? क्योंकि एक देश है, उसके अंदर सब कुछ है, सारी भाषाएं हैं, सारे स्टेट है, कहीं पर भी जाना पड़ सकता है, कुछ भी काम करना पड़ सकता है। तो क्या अब हमारे सिलेबस में केवल भाषा ही भाषा होंगी?